नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपको स्वागत करती हूं और आज हम चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी वक्त से जो बयान दे रही हैं वो बहुत हल्के लग रही हैं। वो पुतिन से बात करते हैं, पुतिन उनकी नहीं सुनते। वो भारत पाकिस्तान के बीच इंटरफेयर करने की बात करते हैं, हम मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। तो ऐसे में ट्रंप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टैरिफ खेल रही हैं। निपुण जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि हाल ही में ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। कहा है कि आईफोन या वो स्मार्टफोन्स जो बाहर मैन्युफैक्चर हो रही हैं उन पर 25% टैरिफ और लगेगा। ये टैरिफ वॉर की आहट है क्या जो ट्रंप बार बार, मतलब इनके फिलहाल तो इनके बस की और कुछ नजर आ नहीं रहा है कि नहीं दो देशों में बात करना, युद्ध रुकवाना, या इनकी कोई बात नहीं मान रहा है। व्हाइट हाउस से हाल ही में एक बयान जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि ट्रंप निराश हैं, हताश हैं। वो देख रहे हैं कि स्थिति क्या है युद्ध को लेकर, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि उनके पास एक ऑप्शन सिर्फ टैरिफ का बचा है क्या अब? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रंप के बारे में, देखिए अभी जो ये पूरा घटनाक्रम आया, अभी जो ये बातें आई इसलिए आई क्योंकि ये चाहते थे यूरोपीय यूनियन के साथ इनका समझौता हो जाए, ट्रेड को लेकर समझौता हो जाए। वो समझौता हो नहीं पाया क्योंकि ये अपनी शर्तों पर उसको करना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक नजरिया बन चुका है इस समय जो मुझे दिख रहा है। वो क्या नजरिया है कि जो अमेरिका को लाभ देगा, जो अमेरिका को बेनिफिट देगा, हम उसे तो कहेंगे वेल एंड गुड, वो बहुत बढ़िया देश है, बहुत शानदार देश है, उससे बेस्ट कोई नहीं है। और जो अमेरिका को लाभ नहीं देगा, जो अमेरिका के हित में काम नहीं करेगा, उसके बेनिफिट में काम नहीं करेगा, हम उसकी प्रशंसा करने वाले नहीं, हम उसकी तारीफ करने वाले नहीं है। अब जो टैरिफ को इन्होंने अपने एक वेपन बना लिया। वेपन क्यों बना लिया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो और चाहे वो प्रोडक्शन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी हो, पूरी दुनिया में अमेरिका के बगैर काम चलने वाला नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं जानते कि अगर आपने बहुत ज्यादा शर्तें थोपनी शुरू कर दी तो होता क्या है कि पूरी दुनिया का आपसे मोह भंग होगा और विकल्पहीनता की स्थिति में लोग अपने विकल्प बनाएंगे। सही बात। सिंपल सी बात है, अगर तो अमेरिका ये कहता है कि मैं इनको मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, तो लोग फिर इस बात सोचने में मजबूर होंगे कि भाई तुम्हारी क्यों माने, हम खुद अपना ही डेवलप कर लेते हैं। अब जैसे आईफोन के ऊपर ये बात कर रहे हैं, इन्होंने भारत को लेकर भी कहा कि उनका, मेरे जो सीईओ है एप्पल के, उनसे बात हुई, उनको मैंने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन भारत में तुम क्यों बना रहे हो? बनाओ कहां पर, तुम अपना कहां पर, अमेरिका में बनाओ। अब जो आपका सीईओ है उनका कहना ये है, जो टिम कुक है उनका कहना ये है कि अगर हम अमेरिका में प्रोडक्शन करेंगे तो वो दुगने से भी ज्यादा उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अब भारत में करेंगे तो भारत में उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? कम होगी। एक तो कॉस्टिंग कम होगी और दूसरा क्या होगा, भारत में सेल भी ज्यादा होगी। भाई आईफोन का क्रेज भारत में भी है, ऐसा थोड़ी कि आईफोन का क्रेज भारत में नहीं है। लोग एप्पल का फोन खरीदकर, चाहे वो आपका स्टेटस की बात हो चाहे कैसे भी हो, लोग पसंद करते हैं उसका फोन को खरीदना। और इतनी बड़ी जहाँ पे आबादी हो, और जहाँ पर मैं बोलता हूँ, हमेशा मजाक में बोलता हूँ, और युवा आबादी हो, और युवा आबादी जो आपका आजकल रील में लगी हुई हो, इसी का मतलब सिंपल सा क्या है कि कुछ भी हो, सेल्फी ले लो, रील बना लो, कहीं भी शूट कर लो, कुछ भी कर लो। तो जो इतनी बड़ी आबादी पूरी आपका लगी हुई है, उस आबादी को एप्पल फोन चाहिए चाहिए। तो वो क्यों जाएगा टिम कुक वहां पर अमेरिका में प्रोडक्शन करने के लिए? और देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो 4 साल के लिए हैं। ये टिम कुक भी जानते हैं कि आने वाले बाद में तो नहीं रहने वाले हैं, 4 साल के बाद तो कोई और प्रेसिडेंट बनेगा। तो अब इन 4 साल में कैसे भी करके टाइम पास करना है, टाइम बैरो करना है। टाइम पास कर तो रहे अगर हैं। हाँ, टाइम पास, वो भी सब लोग ये टाइम पास कर रहे हैं, हम भी इनके साथ टाइम पास कर लेते हैं। अब है क्या कि आप सोचिए, इंडस्ट्री लगाना कोई भी चीज को, जो टिम कुक जो है, एप्पल है, वो सारे देशों से, चाइना से भी अपनी फैक्ट्री निकाल कर, और ये अब से नहीं, कोविड के समय से चल रहा है, अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं भारत के अंदर। अब ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप मजाक मानते हैं इस बात को, किसी भी इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना कोई ये बच्चों का खेल नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड हुआ, प्लेन निकाला और पहुंच गए कतर, एक नया प्लेन हमको दे दो, गिफ्ट कर दो मुझे ताकि मैं उसमें घूमूं।
भाई कोई इंडस्ट्री लगानी है, उसकी कोई पॉलिसीज होती है, जगह देखनी पड़ती है, सरकार से बात करनी पड़ती है, तो वो हैवी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कर चुके हैं। अब तुम यकायक कहो, और फिर मैं कहता हूँ, तब भी मैं कहता हूँ कि एप्पल की कंपनी भारत को छोड़कर जाने वाली नहीं है। रीजन इतना है क्योंकि अगर वो अमेरिका में जाके बनाएगी, वहां की जो लेबर है वो महंगी है, कॉस्टली है, वहां पर एप्पल फोन उतने बिकेंगे नहीं जितने आज भारत में बिकेंगे, तो उनकी कॉस्टिंग वैसी ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जानी है। और जो ये यूरोपियन यूनियन को बोल रहे हैं, यूरोपियन, मैंने कहा जैसे ही तो मैंने आपको बताया एप्पल के बारे में, यूरोपियन यूनियन का भी ये बात आई है। उन्होंने भी कहा, मतलब यूरोपियन अगर यूनियन की बात करें तो जो यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक है, उन्होंने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये टैरिफ की बात कर रहे हैं ना, ये टैरिफ की धमकियां केवल हैं, और ये अमेरिकी वार्ता या अमेरिकी के साथ जो हमारे डिस्कशन चलते थे, चर्चा चल रहे थे, उनका हिस्सा नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर टैरिफ की धमकियां देना शुरू कर दिया ताकि हम अमेरिका की शर्तों पर समझौता करें, उससे संधि करें, व्यापार संधि करें। ये क्या बात हुई? नहीं तो लेकिन इससे भारत पर क्या असर होगा, मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है और भारत में आईफोन यूज करने वालों की संख्या ज्यादा है। अब अगर यहां पर मैन्युफैक्चर होता तो शायद हमें फायदा होता, यहां से बाहर यानी वापस अमेरिका में मैन्युफैक्चर होगा तो हमें नुकसान होगा या फायदा होगा, ये थोड़ा समझाइए। नहीं, सीओए ने तो मना कर दिया कि हम भारत में बनाएंगे। टिम कुक ने कहा है कि हम तो भारत में बनाएंगे, हम नहीं जाने वाले अमेरिका, तो हमें तो कोई नुकसान ही नहीं है। भाई उन्होंने कहा कि हम तो भारत में बनाएंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई इंडस्ट्री किसी जगह आपने डेवलप कर दी, उसको आप कहोगे शिफ्ट करके दूसरी जगह लेकर जाओ, तो वो शिफ्टिंग का भी तो कॉस्टिंग आती है जी। और डोनाल्ड ट्रंप तो अब 3 साल उनके बचे हैं, मतलब भाई आपका 4 साल उनके, 3.5 साल उनके बचे हैं। अब 3.5 साल के लिए कोई अपनी इंडस्ट्री और डेवलप करेगा, इस बीच में जो आपका शिफ्टिंग करने में जो कॉस्टिंग आएगी, वो जो टाइम पास होगा, जो टाइम लगेगा 1 साल 2 साल का, वो उसका नुकसान हो जाएगा कंपनी का। ओके ठीक है, तुम 25% टैरिफ लगाना चाहते हो लगा लो, तब भी उसको कंपनी को फायदा है, क्योंकि भारत में कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम, अमेरिका से लगभग आधी बता रहे हो। ठीक, तो बात ये है, इसके बाद हमारे खुद हमारे मिनिस्ट्री कोर्ट से कह दिया गया है कि नहीं, हमारी तो ऐसी कोई योजना नहीं है, जैसा पंचायत डिसीजन लेना हो ले सकता है, लेकिन हमारे तो से कोई रोक टोक नहीं, हमारे तो से कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है, इसी को लेकर ट्रंप का एक बयान भी वायरल हो रहा है, ट्रंप के उसी बयान के साथ छोड़े जा रही हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? थैंक यू निपुण जी हमारे साथ बात करने के लिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाहर लेके जाना होगा इसको भी। देखो ट्रंप की बाइट मिल गई मुझे, ये वाली। हाँ, यहाँ तुम्हारी गलती। Single company, and why would you want to hurt an American company in that way? It would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, the end of June. It'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product now, again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. And that's the way it is. Yeah. Well, why would you hurt an American company? What makes you confident, sir, that Apple can build in the United States at a price that American consumers? Oh, they can. No, they can. And a lot of it's so computerized now. These plants are amazing if you look at them, but they can do that. And actually, as you know, Apple's coming in with $500 billion. So are the chip companies. We have all of the chip companies coming in. The biggest, $500 billion, $200 billion, $250 billion they're spending. But we're talking about the iPhone now, and the iPhone, if they're going to sell it in America, I want it to be built in the United States. They're able to do that. When you say the